राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधेश्याम ललिता विशाखा जय राधेश्याम विशाखा जय राधेश्याम ललिता विशाखा जय गौरनीताय पतित पावन गौरनीताय जय गौरनीताय पतित पावन जय प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की पतित पावन गौरनिताय की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्दश अध्याय के प्रकृति के 3 गुण शीर्षक श्लोक संख्या 17 पाठ करेंगे, है ना। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च
सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च सत्त्वात् संजायते ज्ञानं तसो मोह च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। शब्दार्थ सत्त्वात् सतगुणों से, संजायते उत्पन्न होता है, ज्ञानम ज्ञान, रजसः रजगुण से, लोभः लालच, एवं निश्चय ही, च भी प्रमाद पागलपन, मोहौ तथा मोह, तमसः तमगुण से, भवतः होता है, अज्ञानम अज्ञान, एवं निश्चय ही, च भी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद सतगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सत्वगुण विकसित होगा। सत्वगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते हैं कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सत्वगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सत्वगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाएं, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सत्वगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजगुण तथा तमगुण में लगे रहें तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजगुण में लोग
लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है न मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सत्वगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकर होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती हैं। यह सब कष्टकारक हैं। तमगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से ऊबकर वे मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवत ज्ञानमेव च। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति के 3 गुणत्रय विभाग ये योग है, चतुर्दश अध्याय। इस चतुर्दश अध्याय के पूर्व जो त्रयोदश अध्याय है उसमें 22वां श्लोक है। 22वां श्लोक में भगवान ने कहा, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगस्य सदसद्यो जन्मसु। पुरुष यानी
जो सुख दुख का भोक्ता ये जीव है, ये पुरुष शब्द से कहा जाता है। तो वो पुरुष प्रकृति में स्थित होकर, प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न जो भोग्य है, संसार है, उसको वो भोग करता है। प्रकृति जान, और उसमें कहते हैं प्रकृति जान गुणान, गुणों को कैसे उपभोग करता है। ये कहते हैं जो जीव है इस शरीर में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है ना, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग 13 अध्याय, तो उसमें क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ जीव, ईश्वर भी क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि, भगवान ने कहा, भगवान को भी क्षेत्रज्ञ समझना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर ये कहते हैं पुरुष यानी जीव, क्योंकि भगवान वो सद असद योनि को प्राप्त नहीं होता है भगवान, इसलिए जो पुरुष शब्द से दो, पुरुष माने जीव भी है और ईश्वर भी है, पर यहाँ पर जीव लिया जाएगा इसीलिए कि भगवान कभी, जो ईश्वर है ये कभी सत असत योनि को प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो अपना स्वरूप में रहते हैं हमेशा, इसलिए पुरुष शब्द से इस श्लोक में जीव को ही लिया जाता है। तो जीव कैसे प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है उनको भोग करता है, और जिसके कारण से, कारणम गुण संगस्य, उसके गुण के संग से सत और असत योनि को प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर जो प्रकृति जान गुणान है ना, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, तो प्रकृति जान गुणान, गुण तो हम देखते ही नहीं, दिखाई पड़ता है क्या गुण? जो हमें गुण, 3 गुण हम जानते हैं, सत्व रज और तम, उनके अवान्तर बहुत सारे भेद है, लेकिन उन गुणों को अभी हम आँखों से देखते हैं क्या? नहीं देख पाते। लेकिन शास्त्र में जैसे ही विधान है, तीनों गुण में स्थित होकर जीव जिस प्रकार कार्य करता है, तो कार्यानुमेय ये है, कार्य से वो अनुमान किया जाता है कि ये सत्वगुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है। तो उस गुण प्रसंग को जब यहाँ पर प्रभु ने कहा, भगवान ने कहा, उसी को अभी विशद रूप से ये 14 अध्याय में उसको विवेचन करने के लिए ये ग्रंथ आरंभ करते हैं। तो शुरुआत से तो अर्जुन को उन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए 2-3 श्लोक उन्होंने स्तुति परक ये कहा। श्री भगवान वाच, परम भूयम प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। कहे भगवान ने कहे, हे अर्जुन, ये परम भूय प्रवक्ष्यामि, मैं फिर उससे उत्कृष्ट ज्ञान का विषय में मैं कहता हूँ, और जिस ज्ञान को प्राप्त होकर पूर्व में मुनयः है ना, ये सब परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। तो उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को प्राप्त होकर वो परम धाम को, परम गति को प्राप्त हो चुके हैं मुनि ऋषि महात्मागण, उस ज्ञान को मैं अभी तुझे बतलाऊंगा। क्यों ना इदम ज्ञानम उपाश्रित मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। जिस ज्ञान को प्राप्त होकर, अर्थात जिस ज्ञान में स्थित होकर भगवान के सारे धर्म को, मम साधर्म्यम, भगवान कहते हैं मम माने मेरे साधर्म्य को, मेरे गुण धर्म को वो प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान के गुण धर्म को जब प्राप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? ये कहते हैं सर्गे अपि नोप उपजायन्ते, फिर सर्ग सृष्टि आरंभ में फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है ना। प्रलयेन व्यथन्ति च, एवं प्रलय शरीर त्यागने के बाद फिर वो जन्म नहीं लेता। व्यथन्ति माने कष्ट को प्राप्त नहीं होता है। जब
शरीर छोड़ता है, विचलित नहीं होता है, प्रभुपाद लिखते हैं। तो जिस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य क्या करता है ना, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य मार्ग, प्रभु के साधर्म्य को, प्रभु का जो गुण धर्म है उनको, हमें अभी भी प्रभु का गुण धर्म से अन्वित है। प्रभु जो सच्चिदानंद अभी भी है, लेकिन उस गुण के संग दोष से अभी हम गुण का संग दोष, तो गुण का संग दोष से हमें अपने को भूल गए ना, हाँ भूल गए। ये गुण के संग के कारण हमको सत असत योनि प्राप्त हुआ है। सत यानी देवता मनुष्य ये शरीर, असत यानी पशु तिर्यंग आदि योनि, ये सब प्राप्त होते हैं। ये गुण के कारण, उन गुणों को कहने के लिए, अर्थात अर्जुन को उन्होंने सावधान बरतने के लिए कह रहे हैं कि आप सावधान से सुनो, किस गुण में आप स्थित हो और आपका स्थिति क्या है और आपका गति क्या होगी, है ना। तो उन गुणों का विषय में बताने के लिए अभी धीरे धीरे, ये तो स्तुति, तो इस प्रकार उन्होंने फिर कहा कि मम योनिर्महत् ब्रह्म, ये तो हो गया। तो अभी कहते हैं कि वो जो गुण संग वो क्या है, गुण क्या है, तो उसमें ना पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद्य जोनि जन्मसु। ये जो 22वां श्लोक में कहे प्रभु ने, तो वहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये गुण ये क्या चीज़ है और ये कैसे ये बांधता है, ये जीवों को संसार बंधन में बांध देता है और फिर उनको कष्ट भोगाता है, ये कैसे, उससे कैसे हम छुटकारा पाएंगे। तो उसके लिए जो प्रश्न वहाँ अर्जुन ने किया था, तो उसका जवाब अभी कहते हैं कि सत्वरजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। हे महाबाहु, अर्जुन से संबोधन करके अर्जुन से कह रहे हैं कि हे महाबाहु, सत्व रज और तम ये प्रकृति के गुण है, ये प्रकृति के गुण है। अर्थात प्रकृति शब्द का अर्थ होता है जो सत्व रज तम है ना, इनका साम्यावस्था, समान समान, सत्व रज और तम एक ही लेवल में है, तो उसको प्रकृति कहते हैं। जब प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है, प्रभु का आज्ञा, भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा हो, तो इनका इशारा से जब उनका दृष्टि, इशारा यानी उन्होंने दृष्टि निक्षेप करते हैं, तो प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है। तो ये जो सम गुण है उसमें विषमता आती है, कभी सत्व अधिक हो जाता है, रजतम कम हो जाते हैं, उसका बारे में कहेंगे अभी। और कभी रज अधिक सत्वतम कम हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, कभी तम अधिक तो सत्वरज भी अभिभूत हो जाते हैं। पर ये क्यों, ऐसे ही क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, है ना, कितने प्रकृति के लोग हैं, है ना, इन तीनों गुणों में स्थित होकर इनके अवान्तर असंख्य, इसलिए 4 लाख प्रकार के मनुष्य है, 4 लाख, है ना। तो ये कहते हैं सत्व रज स्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। ये प्रकृति से ये तीनों, प्रकृति ही ये तीनों गुण संभव है। बताया प्रकृति यानी ये तीनों गुणों का साम्यावस्था, अर्थात प्रकृति ही सत्वरज तम रूपा, है ना। और यही संसार में निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनम अव्ययम, जो अव्यय है, निर्मल है, तो ये आत्मस्वरूप जो जीव है, तो उसको ये संसार में वो बंधन में डाल देता है ना। ये गुण है, गुण का और एक अर्थ होता है रज्जु, रस्सी, रस्सी का काम होता है बांधना। तो ये भी
इस प्रकार हमको ये बांध लेता है, जीव को ये बांध लेता है ना? कौन ना निबध्नन्ति, ये सत्व रज तम ये। तो कैसे हम बंध जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है? तो इसीलिए त्रयोदश अध्याय के अंतिम श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। ये कहते हैं ईश्वराधीन क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ से जो उत्पन्न है ना, जो उत्पन्न जो क्या है विषय है ना, ये संसार क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ से ही उत्पन्न हुआ है। क्षेत्र और इन क्षेत्र क्षेत्रज्ञों में जो अंतर है, जो भेद है, भिन्नता है, ज्ञान चक्षुषा ना, जो तृतीय नेत्र हमारे ज्ञान चक्षु हो, वो ज्ञान चक्षु के द्वारा भूत प्रकृति से हम कैसे मोक्ष को प्राप्त होंगे, इस विषय में ये कहते हैं जो इन अंतर को समझता है, ज्ञान चक्षु के द्वारा भूत प्रकृति से मोक्ष को प्राप्त होकर परम गति को है ना, यान्ति ते परमम, तो परम गति को प्राप्त होते हैं। तो इन गुण से, गुण आपको बता रहा हूँ कि गुण का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति ही गुण है। ये तीनों गुण का अर्थ, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि प्रकृति जान गुणान है ना, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। गुणों को कैसे वो उपभोग करता है? गुण का अर्थ होता है ये संसार, क्योंकि प्रकृति का तीन गुण से ही ये संसार उत्पन्न हुआ है। ये संसार, तो संसार में जो भी है हमारे मनुष्य लायक की जो भोग्य है, तो उसको ये जीव अपने को भोक्ता मानकर इस शरीर में कैसे बंध जाता है? क्यों भोक्ता तो भोग करेगा, उन्होंने कर्म किया, कर्म फलस्वरूप जो भी उसको प्राप्त हुआ उसको भोक्ता रूप में उसको स्वीकार किया, तो उससे क्यों बंध जाता है? ये कहते हैं नहीं, वास्तव में भोक्ता पुरुष अन्य के कौन है? वो भगवान। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भोक्ता तो परमेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन ये जो अपने को भोक्ता मानकर ये गुणों को, अर्थात प्रकृति में स्थित होकर प्रकृतिजन्य जो गुण यानी जो भोग्य विषय है, तो उसको ये भोगता है। तो भोगने से बंध जाते हैं। अरे भोगने से कैसे बंध गए? ऐसे ये कहते हाँ, क्योंकि उन गुणों का आप विश्लेषण करेंगे। जब गुणों को विश्लेषण करेंगे, हम कैसे बंधते हैं और कैसे मुक्त होने के लिए उपाय क्या है, तो उसी के बारे में भगवान कहते हैं। तो उन्होंने कहा सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनम अव्ययम। ये अव्यय, ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जीव, ये कैसे निबध्नति बंध जाता है? क्यों ना? इन गुणों से। गुण का काम है बांधना, ये जीव को भी बांध लेता है। उस जीव को कैसे बांधते हैं ये गुण, उसी का विवेचन इसमें आ रहा है। चलिए क्रम से अभी हम ये करेंगे। 3 प्रकार का गुण हमको प्राप्त हुए हैं। क्या क्या? सत्व, रज और तम। अभी सत्व किसको कहते हैं? सत्व गुण किसको कहते हैं? ये कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। उन तीनों में से जो सत्व गुण है, ये अत्यंत निर्मल है, स्वच्छ है, दर्पण के समान है ना। और अनामयम, दुख से रहित। आमय मतलब दुख, कल्मषता है ना। हमारे अंदर दुख का कारण ही
दोष ही। वो अमय मतलब होता है दोष, तो अनामय मतलब दोष रहित, यानी दुख ही कार्य है और उसका कारण दोष है ना। जो हमें अशुभ कर्म किया उसका परिणाम स्वरूप हमको दुख भोगना पड़ता है। तो दुख का कारण है, दुख का कारण है क्या है? अशुभ, अशुभ वासना। तो वही कहते हैं ये अनामय है, ये सत्व गुण जो है ये निर्मल है, स्वच्छ है और प्रकाशक है। प्रकाश, प्रकाश यानी जैसे अभी हम ये लाइट जल रही ना, ये लाइट से हम सब पढ़ रहे हैं, अभी उनको बुझा देंगे कुछ नहीं देगा। हमारे पास आंख है पर सहायक रूप से ये लाइट भी जरूरत है। तो वस्तु का अवभाषण के लिए वो प्रकाश आवश्यक है। तो उसी प्रकार वस्तु स्थिति जैसे ही है, अन्यथा रूप नहीं। जो है ये करताल है, उसको करताल ही देखना एवं समझना ये सही है, और इसको अलग समझना और कुछ कहना ये अप्रकाशक है ना। यानी हम तमोगुण से आच्छादित हो गए, अंधकार में रह गए। ये कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। ये प्रकाशक भी है और मल, अनामय मतलब दुख से रहित है। और इनका कार्य क्या है, क्या करते हैं? सुख संगेन बध्नाति, ये जीव को सुख भोगाता है, सुख मानसिक सुख भोगाता है ये सत्वगुण। बध्नाति ज्ञान संगेन च, ये ज्ञान प्रकाश यानी ज्ञान, ये ज्ञान के द्वारा जीव को सुख प्रदान करता है ना। ये है सत्व गुण का लक्षण बता रहे। तीनों गुण का बताएंगे। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तनि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। फिर कहते हैं रजोगुण। रजोगुण क्या है? ये कहते हैं रजो रागात्मक, विषय में जो राग है, आसक्ति है, ये रजोगुण का लक्षण है। अगर हम सांसारिक विषय व वस्तु के प्रति हमें आसक्त है। क्यों आसक्त? हम जानते ये विषय जो है ये विष है, लेकिन उसका हम नहीं जानते तभी आसक्त होते हैं। जब जान लेते हैं तो फिर ही उसे सत्व गुण उद्रेक होने से सत्व गुण में जो रहेंगे वो केवल प्रकाश और वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप में देखेंगे। पर यहाँ पर रजोगुण ये आसक्त के कारण, रजोगुण से आसक्ति उत्पन्न होने के कारण वो आसक्ति से हम वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। अगर जान पाते तो विषय विषय है तो उसके प्रति हमें आसक्त क्यों होंगे? तो ये आच्छादन कर रखता है। रजो रागात्मकम विद्धि, विधि माने जानो। तृष्णा संग समुद्भवम, इसमें तृष्णा, तृष्णा तृष्णा जानते हैं ना। तृष्णा का अर्थ होता है आशा, आकांक्षा, कामना, इच्छा। ये हमेशा प्राप्त करने के लिए जो इच्छा है उससे उत्पन्न होता है। तृष्णा संगम, ये रजोगुण के संग से ही ये तृष्णा उद्भव होता है और उस जीव को तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। तो उस जो रागात्मक जो गुण रजोगुण है वो जीव को बांधता है और कहाँ ले जाता है? ये कहते हैं कर्म संगीनम, कर्म संगेन देहिनम, है ना। जो संसार में सकाम कर्मी है तो सकाम कर्मी मनुष्यों के बीच में उनको जन्म देता है। कामना से युक्त होकर वो मनुष्य रूप में संसार को भोगेगा। ये रजगुण का काम है। तमस्तु अज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनम। इसमें जो तम है वो अज्ञान है ना। तम देखिए, अभी ये लाइट फाइट सब
बंद कर देंगे, बुझा देंगे, तो हम कोई किसी को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ये कहते हैं तम भी ऐसे ही है, तम भी ऐसा ही है। जब हम तमगुण में स्थित होते हैं तो क्या होता है, उसका परिणाम ये कहते हैं तमस्तु अज्ञानजम विधि, तम को अज्ञान समझो, और ये मोहनम सर्वदेहिनम, समस्त जीवों को ये मोहित कर देता है ना। मोहन जानते हैं ना, मोहित कर देना। एक सम्मोहन विद्या है ना। तो आपका हथेली पर आपको गुलाब रख देंगे और कहेंगे, उसको सम्मोहित कर देंगे और बोलेंगे अंगार रखा हुआ है, और वो पूरा चिल्लाएगा और वास्तव में उसका हथेली पर फफला जाएगा। ये सम्मोहन है, ये मोहित है, अर्थात वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप में नहीं देखता है, पूरा आवृत है, कवर है। तो तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम, समस्त जीवों को ये मोहित कर रखता है। और इसका परिणाम क्या है, ना प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इनसे ही ये बंध जाता है। आलस्य, प्रमाद, प्रमाद का अर्थ क्या होता है ना, तत्काल जो उपस्थित कार्य को जो ये कर देता है, क्या करता है, उस समय नहीं करता है ना, कर लूँगा बाद में कर लूँगा, ऐसे जो ये प्रमाद के कारण होता है प्रमाद। और आलस्य उसी का ही है, आलस्य के कारण आप थोड़ा सो लेते हैं, बाद में देख लेंगे। आलस्य और निद्रा, निद्रा में हम सभी अचेतन है, मूर्छा है, ये तीनों ही अज्ञान व तम का परिणाम है। मोह क्या है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा, तन्नि निबध्नाति भारत। तो जीव को इन तीनों से, तम गुण के द्वारा ये परिणाम स्वरूप प्रमाद, आलस्य और निद्रा रूप में हमको बंधन में डालते हैं, है ना। अभी तीनों का लक्षण हमको बता दिया गया है, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों का। और विशेष रूप से एक एक का अभी व्याख्यान करते हैं। सत्वम सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। ये कहते हैं सत्वम सुखे संजयति, जो हे भारत पुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तीनों का सार इतना बता दिया है ना, जो कहा गया एक ही श्लोक में तीनों का। सत्वम सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः, प्रमादे संजयति। संजयति इति उत कहा गया। तो ठीक है, ये तीनों का गुण हम समझ लिया। तो फिर एक एक करके रज ये कैसे हमको बांधता है, ये हमको जानना पड़ेगा। ये सुख जो सत्व है, सुख में सुख रूप जो भोग है, तो उससे हमको बांधता है। और रज कर्म में प्रवृत्त होना, उस रूप में बांधता है। और ज्ञान को जो आवृत्य करता है तम, वो भी प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा हमको बांधता है। लेकिन ये बांधता है तो कहते हैं, लेकिन ये बंधन कैसे होता है, ये तीनों गुण हमको कैसे बनता है, अब उसके बारे में बताते हैं। कैसे ये सत्व रज तम तीनों सभी का, माने चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी जीव तीनों गुण में ही स्थित है। तो फिर ये सत्वगुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है, ये कैसे कहा जाता है? तो उसके लिए कहते हैं, जब तीनों गुण में वैषम्यता आती है तो उस समय उस पुरुष में, जीव में, तो
क्षोभ पैदा होता है और उससे जो सत्वगुण का आधिक्य होता है और रज तम ये अभिभूत हो जाते हैं, दब जाते हैं, उसके तुलना में ये दोनों न्यूनता को आ जाते हैं, है ना। जैसे ये राग द्वेष का बात नहीं है, ये सत्वगुण ऊपर उठ जाएगा, हम दोनों नीचे रह जाएंगे, ये कैसे? नहीं नहीं नहीं, हम जैसे ही थे समान रूप से साम्यावस्था में ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही नहीं। ये परस्पर को सहयोग करते हैं। जब सत्वगुण का आधिक्य होता है, रजतम स्वयं अभिभूत हो जाते हैं, निचला हो जाते हैं और उस व्यक्ति में तीनों गुण तो रहेंगे, लेकिन इस सत्व आधिक्य के कारण हम कहेंगे ये सत्वगुणी है। लेकिन सत्वगुणी है कि रजोगुण हम कैसे जानेंगे? अभी बताया था कार्यानुमेय, सत्वगुण का जो कार्य अभी बताएंगे, है ना। सत्वगुण का क्या कार्य है तो उनको बताएंगे। तो कैसे हम जानेंगे ये व्यक्ति सत्वगुणी है? ना उसके कार्य से ही हम अनुमान कर लेंगे। कैसे कार्य से अनुमान कर लेंगे? ना शास्त्र बताता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। भगवान ने कार्य और अकार्य में व्यवस्था देने के लिए शास्त्र को प्रमाण बताया। भगवान ने बताते हैं कि सत्वगुण का क्या लक्षण है और उस लक्षण के द्वारा जो उनके द्वारा जो कार्य संपन्न होगा, वो कार्य अगर सत्वगुण संपन्न हो तो उसको सत्वगुणी कहेंगे, है ना। ये कहते हैं रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत, रजसत्वम तमश्चैव तमसत्वम रजस्तथा। एक ही श्लोक में तीनों गुण का आधिक्य और न्यूनता को बता दिए। कहते हैं जब सत्वगुण का आधिक्य होगा, रजतम वो अपना आप उनको सहायता करने के लिए ये अभिभूत हो जाएंगे, और जब रजगुण आधिक्य होगा, सत्व और तम ये अभिभूत हो जाएंगे, और जब तमगुण आधिक्य होगा तो रज और सत्व ये भी अभिभूत हो जाएंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार ये तीनों गुणों का आधिक्य न्यूनता के कारण हम उन गुणों से, तो सत्वगुण ये तो प्रकाशक, अनामय, सुख ये सब है, और वो कैसे बनता है तो अभी बताते हैं कैसे। सत्व भी बंधन का कारण है, रजतम तो है ही है, सत्व भी ये बंधन का कारण है। इस समझ में है ना। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि सत्व का आधिक्य होने से व्यक्ति को सत्वगुणी कहते हैं, और उसका क्या लक्षण है अभी बताते हैं। उसी प्रकार रजगुणी और तमगुणी, इस श्लोक में ये हो गया। सत्वगुण अधिक होने के जो सत्वगुण प्रधान एवं रजतम ये गौण हो जाएंगे, तो उस समय वो व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई पड़ेगा। ये कहते हैं सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते प्रकाश उपजायते। जिसमें सत्वाधिक है, सत्वगुण अधिक है, प्रधान है, रजतम न्यून है, अभिभूत है, तो उस पुरुष में ये कहते हैं सर्वद्वार, हमारे शरीर में नवद्वार विशिष्ट ये शरीर है ना। नवद्वार पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। न द्वार विशिष्ट इस नगरी में ये पुरुष ये रहते हुए ना कुछ करता है ना कराता है। तो ये कहते हैं सर्वद्वारेषु, हमारे जितने ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, अंतर इंद्रियां हैं, जो हमारे एकादश इंद्रियां हमारे पास है, ये सारे द्वार है ना। तो ये सब प्रकाशित हो जाते हैं। प्रकाशित यानी वो पुरुष जिसमें सत्वाधिक प्रधान है, तो वो व्यक्ति वस्तु को यथा रूप में देखेगा, भ्रांत नहीं, वो पुरुष भ्रांत नहीं। वही व्यक्ति ही भगवान का भक्ति कर सकता है। वो किसी संसार मोह में व विषय में वो फंसेगा नहीं। इसलिए कहते हैं सर्वद्वारेषु
अस्मिन् देहे प्रकाश उपजायते, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। प्रकाश यानी जैसे प्रकाश से हम सभी को सही सही देखते हैं, तो उसी प्रकार जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप में देखकर उसमें बरतता है, अर्थात उसमें प्रवृत्त होता है। अगर शास्त्र विहित है तो उस कर्म में प्रवृत्त होता है आत्मकल्याण के लिए, और शास्त्र में निषिद्ध वाक्य में निषिद्ध कार्य में वो कभी प्रवृत्त नहीं होता है, उससे निवृत्त रहता है। जानता है कीचड़ में पैर रखूंगा मुझे धोना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार उन्होंने सत्वगुण अधिक के कारण इस प्रकार सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायन्ते ज्ञानम यदा तदा, जब उस ज्ञान उदय होता है, प्रकाशमय हो जाता है, तो सारे इंद्रियां ये प्रकाशित हो जाते हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उसमें वो दोष दिखता है, दोष दिखता है। तो अपने भोग्य वस्तु रूप में उसको स्वीकार नहीं करता है। जो भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध वो जिनके अधीन है, महात्मानमस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति, वो दिव्य गुण में व दिव्य प्रकृति के आश्रित होने के कारण वो समझता है कि ये सारे मेरे प्रभु के भोग्य वस्तु है, उनके लिए ही ये समर्पित होना चाहिए। अपने भोग्य वस्तु नहीं, इसको मैं भोग नहीं करूँगा, ये सिद्धांत में वो रहता है। ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित, जब ज्ञान प्रकाशित ज्ञान उदय होता है तब ये सत्व जागृत होता है। सत्व अधिक का ये है समस्त द्वार में, अर्थात सारे ज्ञानेंद्रियां प्रकाशित होता है। कर्मेंद्रियां उसी प्रकार उसी कर्म में ही प्रवृत्त होंगे जो शास्त्र विहित है, और जो निषिद्ध है उसमें कर्मेंद्रियां प्रवृत्त नहीं होंगे। ये हो गया सत्वगुण। रज के लिए ये कहते लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब रजगुण आधिक्य होता है, सत्व तम अभिभूत होते हैं, तो उस समय क्या लक्षण होता है? जैसे यहाँ पर कहा कि सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते, यहाँ पर रजोगुण में ये कहते हैं प्रवृत्ति आरंभ और कर्म में कर्म और असमस्प्रिया। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्माणाम असमस्प्रिया, ऐसे कहते हैं। लोभ यानी आवश्यकता से अधिक वस्तु संग्रह में इच्छा, लोभ। प्रवृत्ति है ना, रजोगुण में हमें स्थित होंगे तो हमेशा वो क्रियाशील रहेगा। ये संसार सृष्टि रजगुण से ही, ब्रह्मा ही सृष्टा है तो ब्रह्मा रजगुण में स्थित है, तो वो हमेशा रजगुण में स्थित है। तो लोभ और प्रवृत्ति आरंभ, बहुत सारे योजना का उन्होंने बनाए रखे हैं, उनका शुरुआत कैसे करेंगे, उन योजनाओं को माने फलीभूत करने के लिए उसमें प्रवृत्त होना। असमः, ये कहते हैं कर्मणाम असमः स्प्रिया, और इसमें असम माने अनियंत्रित इंद्रियां है। इसमें हमेशा रजोगुण में लोभ होने के कारण वो वस्तु जितने भी इकट्ठा करने पर भी उसको कम पड़ता है, वो हमेशा चाहता है अधिक, अर्थात इंद्रियों का अनियंत्रण वहाँ पर है। तो यही कहते हैं असमः स्प्रिया, स्प्रिया माने इच्छा। वो क्यों हुआ? ना रजस्य एतानि जायन्ते, तो रजगुण आधिक्य के कारण ये उसका परिणाम है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असमः और स्प्रिया, ये सब रजगुण का प्रधान है ना, विवृद्ध भारतर्षभ।
अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अभी तम गुण का आधिक्य बता रहे हैं। सत्व का समझ में आया, रज समझ में आया, और तम का ये कहते अप्रकाश है ना, हमेशा अंधकार में वो डूबा रहता है। अप्रकाश अप्रवृत्ति, मैं अभी नींद में, अभी थोड़ा सोने दो मुझे, है ना, बाद में मैं कर लूँगा, ऐसे ही ये कहते अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च और प्रमाद। प्रमाद, प्रमाद का क्या लिखे, पागलपन। प्रमाद ये कहते हैं पागलपन, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे अपना इच्छा से, जो है। और मोह, मोह माने अविवेक, ये लक्षण तमोगुणी व्यक्ति में। अप्रकाश हमेशा हमेशा अंधकार में, अंधकार यानी हमेशा रात को रहता है, दिन में नहीं रहता है क्या। ये कहते हैं अप्रकाश। अप्रकाश का अर्थ क्या है, वस्तु को ठीक से नहीं जानता है। प्रकाश माने ज्ञान होने से वस्तु सही रूप से जानी जाती है, लेकिन वो नहीं जान पाता है अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण वो वस्तु को उसी प्रकार नहीं जानता है जिस प्रकार वो स्वरूपतः है ना। अप्रकाश और अप्रवृत्ति किसी में नहीं, बस आलस्य निद्रा में वो पड़ा रहता है। यह है तमोगुण का लक्षण है ना। तमस्येतानि जायते विवृद्धे, है ना। तम जब वो विवृद्ध होता है, बढ़ता है, तो ये लक्षण प्रकाशित होते हैं। ये तेरमा हो गया। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत। अब देखो जब ये तीनों है ना, जब मरते, सत्वगुणी, रजगुणी और तमगुणी, इनका क्या लक्षण होता है। ये कहते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत तदत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। जो सत्वगुणी व्यक्ति जब सत्वगुण में स्थित होकर शरीर त्याग करता है, ये अमल लोक, ब्रह्मलोक आदि हिरण्यगर्भ उपासक, जहाँ हिरण्यगर्भ ब्रह्म उपासक, उसी स्थान में ये जाता है ना। तो हाँ, तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान, जो अमल उत्तम विदाम अर्थात हिरण्यगर्भ आदि उपासकों का जो स्थान है, उस स्थान को प्राप्त होता है। ये कौन है, ये सत्वगुण। सत्वगुणी व्यक्ति जब मरता है, देह त्याग करता है, वो ब्रह्मलोक को जाता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनतमसी मूढ़ योनिषु जायते। ये कहते दोनों में, एक श्लोक में दोनों को, रज और तम, जो रजगुण में स्थित होकर, रजगुण में स्थित यानी समझ में आ रहा है ना, तीनों गुण में उसमें रहेंगे। रजगुण आधिक्य होने से तो उसको रजगुण स्थित कहते हैं। तम और सत्व सभी आधिक्य कारण सत्व रजतम को ऐसे ही कहते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा, जब रजगुण में स्थित होकर वो शरीर त्यागता है, कर्म संगीषु जायते, सकामी कर्मियों, ये जो मनुष्य सकाम कर्मी, ये मर्त्य में वो जन्म लेता है, मनुष्य रूप में जन्म लेता है। तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते, और जो तमगुण अधिक के कारण तमगुण में स्थित होकर जो शरीर त्यागता है, वो मूढ़ योनि, पशु, तिर्यंग आदि योनि में वो जाता है ना। ये 15 हो गया। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुखम, अज्ञानम तमस फलम। ये तीनों का फल जो परिणाम बताते हैं, ये कहते हैं सुकृतस्य कर्मणः आहु सात्विकम निर्मलम फलम। जो सात्विक सुकृत कर्म है, उसका फल है निर्मल, स्वच्छ, है ना। वस्तु को एकदम बिल्कुल सटीक देखता है ना, उसको 100 to 100% मार्क दिया जाता है ना। उसी प्रकार अर्थात यथा रूप उसने लिखा। रजसस्तु फलम दुखम, और रजगुण में हमेशा लोभ
आरंभ प्रवृत्ति के कारण उसको हमेशा दो असंतोष रहता है। असंतोष ही दुख का कारण, हमेशा दुखी रहता है। अद्य इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, और भी चाहिए 99 के चक्कर में हमेशा वो, तो इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है। अज्ञानम तमस फलम। तो हाँ, अज्ञानम तमस फलम, ये कहते हैं तमगुण का फल है अज्ञान। अज्ञान में रहते हुए व्यक्ति का जो स्वभाव व स्थिति है, अब जानते हैं अज्ञान में सभी पर क्या है, प्रमाद मोह आलस्य निद्रा, इसी में ही वो डूबा रहता है। आज का श्लोक आया सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभैव च, मोहात् प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। फिर उसको और थोड़ा दृढ़ करके बताते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान किसको कहते हैं, जो अज्ञान को नाश करने वाला है। सा विद्या या विमुक्तये, संसार बंधन से जो मुक्त कराता है। जब तक अज्ञान हमारे पास है तब तक हम संसार बंधन में है, संसार में है, और जब अज्ञान दूर होता है तो फिर संसार बंधन से हमें मुक्त हो जाते हैं। पर वो संसार बंधन मुक्त कैसे होगा, न ज्ञान से, और ये सत्व गुण में स्थित होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञान से ही संसार का नाश होता है। अज्ञान राजस लोभैव च, सत्वगुण का हो गया ज्ञान, रज का हो गया लोभ। लोभ यानी अतृप्त जो इच्छाएं हैं, तो हमेशा उनका ऐसे बना रहता है कि जितने प्राप्त होने पर भी उसको और अधिक ऐसे ही चाहता है। हाँ, हो गया। प्रमाद मोह तमसो, प्रमाद और मोह अविवेक। प्रमाद अभी बताया पागलपन है ना, पागल कभी अपने को पागल कभी दूसरे को कभी सही नहीं, अपने को ही सही बताता है और दुनिया को पागल बताता है। तो इसी प्रकार जो तमगुण में स्थित है वो हमेशा उल्टा ही देखता है, उल्टा ही देखता है। तो इसलिए कहते हैं प्रमाद मोह तमसो भवत अज्ञानमेव च, ये अज्ञान। इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा कि जब संसार में हमारे देश में जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, ये सब अज्ञानी है, और अज्ञान के कारण उनका जो नहीं, उनका जो अभिवृद्धि है, उपचय वृद्धि, और है ना, ये पशु के समान होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही समाज में सत्वगुण विकसित होता है। सत्वगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देखता है ना, असली। और क्या है, जब सत्वगुण में नहीं है तो जैसे पशु है, पशु को कसाई वधस्थल में लेकर खड़ा कर रखा है, इसका नंबर अभी आने वाला है, दूसरे कट रही है ना, और वह देखता है पर वो हरी हरी घास खाता है। ये समझ नहीं पाता है कि मेरा भी नंबर आने वाला है, अभी मैं खाकर आनंद क्या ये करूं, अनुभव करूं। और जो व्यक्ति मारता है वो नहीं जानता है कि मुझे भी एक दिन समय आएगा, ये भी मेरे हंता बनकर मुझे मारेगा, जैसे मैं उसको मार रहा हूँ ऐसे। तो ये है रजोगुण, ये अज्ञान है। इस प्रकार ये है। अब आगे भी चलेंगे, देखेंगे। हरे कृष्ण। आगे त्रिभुवन प्रभु आगे।